हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं अनुजा, आपकी मैथ्स मेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। जैसे कि आपको पता है, पिछले दो वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन किया है चैप्टर 1 रियल नंबर्स का, एंड देन लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट की है विद ऑल पार्ट्स। दो पार्ट्स आपको होमवर्क के लिए दिए थे, आई होप आप लोगों ने किए होंगे। अब हम लोग आज आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इस चैप्टर में दो ही एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आज 1.2 देखेंगे और समझेंगे कैसे करनी है, और हर क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे। तो अपना पेन और रजिस्टर फटाफट निकाल लो और आ जाओ मेरे साथ। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब अगर आपको याद हो, अगर थ्योरी पार्ट देखा होगा, तो मैंने आपको प्रूव दैट √2 इज इरेशनल सिखाया था। तो ये वाले बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, और ये कभी आ जाते हैं प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, √11 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। तो ये कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका सबका मेथड सेम है। इसको आज दोबारा बताऊंगी, जिससे कि आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले √5 को हमें लेट करके लेना है कि वो इरेशनल नहीं है। हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं। क्लियर है? चलो, अब देखो, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहली लाइन हमने यही लिखनी है। इन क्वेश्चन को करना ही ऐसे, आपको रैशनल लेकर चलना है और बाद में ये प्रूव हो जाएंगे कि ये रैशनल नहीं है। तो √5 रैशनल है, तो अगर हम मानेंगे तो हम बोलेंगे √5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है कि P एंड Q क्या होने चाहिए? को प्राइम्स होने चाहिए। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q 0 नहीं होगा और P और Q को प्राइम होंगे। ठीक है, ये चीज हमें लेकर चलनी है। अब सेकंड स्टेप हमने कल क्या किया था? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग जैसे आप करेंगे तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P अपॉन Q का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करो। 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 डालो। अभी 5 नीचे आ जाएगा, तो Q स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 5। एक हमने थ्योरम 1.2 आई थिंक पढ़ी थी एनसीईआरटी की, एक रिजल्ट था वो, कि अगर कोई भी नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कैसे? यहां आप लिखोगे कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो आप बोलोगे 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। ये रिजल्ट हमारे पास प्रूवन रिजल्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहां बोलोगे आप कि P अपॉन 5 वी गेट, एक नया नंबर हमें मिल सकता है। वी गेट P अपॉन 5 एक नया नंबर है, इसको हम दे देते हैं C नाम। बिल्कुल सेम मैंने जैसे √2 इरेशनल प्रूफ किया था वैसे ही सिखा रही हूँ, और सारे आप ऐसे ही करेंगे। सिर्फ 2 की जगह 5, 5 की जगह 11, वट एवर द क्वेश्चन इज सेम। ठीक है, अब आपने P अपॉन 5 को एक नंबर ले लिया C। अब क्या करिए? फिर से स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये P इज इक्वल्स टू 5C, ऐसे स्क्वायर कर दो, हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25C स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और C का स्क्वायर ये हो गया। अब आप देखो, हमारे पास यहाँ पर P स्क्वायर की वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन से 5Q स्क्वायर लगा दो फटाफट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25C स्क्वायर। 5 को नीचे ले जाओ, Q स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन 5C स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 5C स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5C स्क्वायर। 5 नीचे ले आओ, यहाँ आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर। एक चीज हमें और मिल गई है कि यहाँ अगेन आप कह सकते हो कि अगर जो आपका ये है, आप बोल सकते हो इसको, थोड़ा जगह कर देते हैं यहाँ पर। ये देखो कि इफ 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। तो यहां हमें फिर से क्या हो गया कि P और Q को, हेयर वी गेट अ कॉमन फैक्टर 5 फॉर P एंड Q। लेकिन हमने करा क्या था कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि क्या था? बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम्स होने चाहिए थे। तो आप बोलोगे इट मीन्स
आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, पूरा वही लिखना है जो हमने पहले लिखा था, ठीक है। मैं फटाफट लिख देती हूँ, आप लोग इसे बहुत अच्छे से लिखेंगे, इन्हीं के इसके मार्क्स मिलते हैं, 1 नंबर इसका भी होता है। इट मीन्स आर assumption was wrong, तो √5 is not a rational number, बस that's it। तो आप बोल दोगे therefore √5 is an irrational number, proved। ठीक है, ये आ गया आपका प्रूविंग हो गई, क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इजी है, 2-3 बार करोगे तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब इन क्वेश्चन में जब एग्जाम में आएंगे, इसमें साथ में गिवन होता है हमेशा कि √5 आपका इरेशनल है, ये दे देते हैं, और हमने अभी ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। सपोज कभी गिवन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे बड़े मार्क्स में आएगा, 5 या 3 नंबर में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसमें आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, पहले आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो 3 + 2√5 इरेशनल है, तो वापस से हम वही करेंगे कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट 3 + 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो इसे लेंगे हम 3 + 2√5 को कुछ भी P/Q लिख दो या A/B लिख दो, इट्स अप टू यू, P/Q। अब थोड़ा सा सॉल्व कर, रूट वाली टर्म हम लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी हम सब कुछ क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। 2√5 जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू P/Q -3। आप लोग क्लास 10th में है तो ये मैं कर सकती हूँ कि ये कुछ चीजें तो आपको बेसिक आती होंगी, फिर भी कोशिश मेरी ये है कि छोटी सी छोटी चीज भी ना छूटे। 2√5 इज इक्वल्स टू दिस मच। अब इसमें आप थोड़ा सा एलसीएम ले लो, यहाँ क्यू P -3 इंटू क्यू, नीचे 1 ले लो, है ना, 3Q। अब 2√5 को अकेला रखो, 2 नीचे ले जाओ, √5 इज इक्वल्स टू P -3Q अपॉन 2Q। अब आप देखो राइट हैंड साइड में क्या है, भाई ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो रैशनल अपॉन रैशनल रैशनल, तो ये नंबर तो रैशनल हो गया। √5 हमने क्या बताया था, इरेशनल है। अब आप क्या बोलोगे, अब आप वापस से यहाँ पर एक बात बोलोगे कि ये देखो कि इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, ठीक है, इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। तो आप वापस से ये वाली बात बोलोगे, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये पूरा लिखोगे, ठीक है। इट मीन्स दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, फिर बोलोगे इट मीन्स आवर assumption वाज रॉन्ग दिस मच, ठीक है। 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, बस। तो आपको हर बार ये 2-3 लाइंस लिखनी है, बार बार लिखोगे तो ध्यान हो जाएंगी। तो इससे आपको पूरी एनसीईआरटी के ना एक एक क्वेश्चन कर लोगे तो बिल्कुल बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे ना फिर आरडीआरएस का सब निकल जाने आपसे, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? हाँ, तो इसमें भी वही है, प्रूव दैट द फॉलोइंग, ये आपके 3 पार्ट्स हैं। तो ये देखो, चलो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो इसमें वही करना है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। 1/√2, सबसे पहले क्या करोगे, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर, तो इसको ले लोगे P/Q, ठीक है। चाहो तो 1/√2 को रैशनलाइज कर लो इधर, ठीक है, अदरवाइज एक और तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √2 को उधर ले जाओ। तो 1 इज इक्वल्स टू √2 P/Q, Q को इधर ले आओ, Q/P इज इक्वल्स टू √2। अब आप ध्यान दो, Q/P क्या है, P/Q रैशनल है, Q/P भी एक रैशनल है, और ये भी √2 इरेशनल है। तो वापस से वही आ गया कि रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, तो आवर assumption वाज रॉन्ग, सो क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इरेशनल। अच्छा, अगर इसे ऐसे नहीं करना है तो इसका एक और मेथड है, ये मेथड 1 हो गया। मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ, जिससे आपको समझ में आए उससे कर लेना। इसका मेथड 2 देख लो, 1/√2 है ये, इसको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। 1/√2 इंटू √2/√2, ये आ जाएगा √2/2, ठीक है। अब इसको लो कि लेट √2/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, P/Q है, ठीक है। 2 ऊपर ले जाओ तो √2 आ जाएगा आपका 2P/Q। यहाँ पर ये वाली बात आ गई कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, वापस से वही लिख दो, assumption was wrong, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, तो इसलिए क्या होगा, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। समझ में आ गया, आसान था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें।
क्योंकि आप 1-2 बार आपने कर लिए हैं, अब आप क्वेश्चन फटाफट होंगे, ठीक है? आपको बस लिखना पड़ेगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट में अब कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया है। ये आ गया 7√5, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, लेट 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। बार-बार देखेंगे, समझेंगे, अब खुद से करो, वीडियो पॉज़ करो, खुद से करो, फिर चेक करो, ठीक है? तो आप लिखो इसे 7/√5 को a/b ले लो या p/q ले लो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा √5 इज़ इक्वल्स टू a/7b। a/7b चेक करो, रैशनल है, √5 चेक करिए, इर्रेशनल है। अगेन वी कैन से इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, आवर असम्पशन वाज़ रॉन्ग एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है, ये हो जाएगा। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप फिर लिख देना। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, assumption रॉन्ग, ठीक है। देन फिर आप बोलोगे देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, रैशनल नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 6 + 2√2। वापस से वही करो कि 6 + 2√2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, p/q लेंगे, देन √2 को यहीं रखेंगे, p/q माइनस का 6, फिर एलसीएम लेंगे, q p माइनस 6p, ठीक है। अब ये आ गया, ये नंबर रैशनल है, ये इरेशनल है। सेम आपने वापस से वही लगा देना है कि रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म होती है। तो आपका चैप्टर देखा जाए, अगर एक्सरसाइज वाइज देखें तो ये आपका चैप्टर जो हो चुका है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हम लोगों को एग्जाम्पल्स भी करने हैं और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। अब अगर जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट और 1.1 नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग से करोगे ना बेटा तो बहुत फायदे में रहने वाले हो, ठीक है। एनसीईआरटी बिल्कुल अपना घोट लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ही आप मल्टीपल क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अब नहीं किया है तो, और बाकी वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है। चलिए।